कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सुना आपने एक के बाद एक विवादित बयानों की बढ़ती फेहरिस्त में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये वो नया बयान जिसने सियासी गलियारों से लेकर मजहबी गलियारों तक फिर घमासान मचा दिया है। इस बार मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। ऐसा जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और शारीरिक विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बताकर धर्म के तराजू पर दलित आदिवासियों के सम्मान और अपमान को तौलते दिखे मौर्य। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अखबार की टुकड़ी घूट पीने के लिए मजबूर करती है। रामचरितमानस, शूद्र वाला विवाद और राम मंदिर में बौद्ध मंदिर सरीखे बयानों के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जमकर बवाल मचा। स्याही कांड से लेकर जूता कांड भी हुआ। अब इस बयान के बाद मौर्य ने फिर सपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये सब अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहा है। वहीं हिंदू धर्म गुरु भी विरोध में उतर आए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। जब से समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं और चुनाव हारे हैं, तब से अंदर से उनकी अलग बौखलाहट दिखाई पड़ती है। उनका नाम पहले मूर्ख प्रसाद मौर्य होना चाहिए। और स्वामी शब्द जो वो हिंदी शब्दकोश और संस्कृत शब्दकोश का ही एक हिस्सा है, ना कि किसी उर्दू का या अरबी का या इंग्लिश का कोई लिटरेचर से कहीं से वो निकला है। घोसी में उपचुनाव है। अखिलेश यादव इंडिया और पीडीए के फॉर्मूले पर मैदान सजा रहे हैं। वहीं मौर्य के बयान पर अंदरूनी महाभारत सपाई खेमे में भी हो रही है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह से लेकर मनोज पांडे तक सभी ने स्वामी प्रसाद को नसीहत दी है। वहीं डिंपल यादव का भी एक बयान सामने आया है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। भारत का एक महान संविधान है जो सबको अपने अपने धर्म का मानने का स्वतंत्रता देता है और ये भी रोक लगाता है कि कोई किसी के धर्म पर कोई विवाद नहीं करेगा, उसे रोकेगा नहीं। और मैंने कहा कि लोगों को राजनीति में कहीं छपने के लिए, कहीं दिखने के लिए और भी रास्ते हैं, वो रास्ते लोग अपनाएं, उसके लिए धर्म का सहारा न लें। बहरहाल ऐसा लगता है जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सियासी नैया को डुबोने की सौगंध खाई है, क्योंकि उनके बयान पर एक घमासान थमता नहीं जब तक वो कोई नया बयान सियासी फिजा में लहरा देते हैं। इस बयान के बाद मौर्य के खिलाफ जहां दिल्ली में केस दर्ज हुआ, वहीं सपा में घमासान मचा है। घोसी उपचुनाव की घड़ी और 2024 के चुनाव से पहले मौर्य के ऐसे बयानों पर सवाल ये कि क्या मौर्य का बयान सपा के लिए कड़ा कर देगा इम्तिहान। सवाल ये भी कि आखिर कहां जाकर रुकेंगे मौर्य।